नमस्कार दोस्तों, BRJ न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं विनय प्रताप सिंह। आज हम हैं शिकोहाबाद। कहीं न कहीं जो चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हैं और सारी पार्टियां अपनी अपनी दमखम लगा रही हैं और चुनाव की घोषणा पता नहीं कब भी हो जाए। इसी कड़ी में हम लोग आज मौजूद हैं शिकोहाबाद। और राजनीति की अगर बात हो और शिकोहाबाद की चर्चा ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो अभी जो वर्तमान में सपा प्रत्याशी हैं अक्षय यादव हैं, जो कि राम गोपाल के लड़के। यहाँ से वो जो सीट है ये हाईलाइट बनी हुई है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं नीता धनखड़ जी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे इनकी जो क्या खूबियाँ हैं और कहीं ना कहीं अगर इनको पार्टी से भाजपा प्रत्याशी के तौर पे अगर इनको बनाया जाता है तो ये क्या आगे स्टैंड लेती हैं। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई साहब, आप सभी का क्या रहेगा, जैसा अगर भाजपा आपको जो प्रत्याशी बनाती है, कहीं ना कहीं आपने भी बहुत मेहनत की है पार्टी के लिए, तो क्या स्टैंड रहेगा आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं नीता धनगर यहाँ शिकोहाबाद से, और मैंने यहाँ से आवेदन किया है लोकसभा 20 फिरोज़ाबाद से। और आप सबके बीच हूँ मैं, क्यों हूँ? क्योंकि मैं धरातल पर काम करने वाली हूँ और मैंने बहुत से काम किए हैं कि हाँ, आज आप लोगों तक मैंने अपनी पहुँच बना पाई है और आम जनता तक मैं पहुँच पाई हूँ। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ी आबादी है, पाल, बघेल, धनगर और धनगरों की काफ़ी बड़ी आबादी है हमारे फिरोज़ाबाद में। ये लगभग, हमसे ज़्यादा तो शायद आप लोग ज़्यादा जानते होंगे कि 2.5 से 3 लाख तक हम लोग यहाँ मौजूद हैं। तो हमारी अनदेखी न की जाए और खाली एक टिकट में ही हमें ना सिमट दिया जाए और टिकटें भी हमें लोकसभा से मिलें। ये हमारी शीर्ष नेतृत्व से पूरी दरख्वास्त है, उनसे मैं गुजारिश करती हूँ कि हमें और सीटें भी दी जाएं। और ये हॉट सीट हमेशा रही है, मैनपुरी तो होती है लेकिन फिरोज़ाबाद भी होती है और इस पे अथाह मंथन किया जाता है इस सीट पर, क्योंकि सपा से आदरणीय अक्षय यादव जी खड़े हैं। तो यहाँ से एक ऐसा चेहरा होना चाहिए जहाँ लोक मत ज़्यादा हो, जिस जाति का समीकरण ऐसा होना चाहिए कि आप यहाँ से ये सीट निकाल ले जाएं। जब थोड़ी देर के लिए आपसे माफ़ी चाहूँगा, मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे देखा जाए तो एक तो हॉट सीट तो है ही है। भाजपा ने कहीं ना कहीं सारे प्रत्याशी घोषित भी करती है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो फिरोजाबाद की जनता है, 2 बार SP सिंह जी भी यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने भी कड़ी टक्कर दी है, क्योंकि बघेल उस टाइम पे बसपा से वो चुनाव लड़े और उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास भी किया और वो बहुत दूसरे नंबर पर ही रहे। तो आपकी भाजपा नेतृत्व अगर आपको चुनाव में टिकट देता है तो सीधी सीधी टक्कर क्या रहेगी, आप किस प्रकार से? मेरा तो ये है कि सबसे पहले जो शीर्ष नेतृत्व है, किसी को जब खड़ा करता है, किसी को जब मैदान में उतारता है, तो वो समीकरणों पे ज़्यादा ध्यान रखता है कि किसका सामाजिक बाहुल्य ज़्यादा है उस जगह। तो जैसे आपने बात की आदरणीय SP सिंह जी की, तो वो यहाँ से इसीलिए उन्हें इसी विश्वास से उतारा जाता है क्योंकि उनका लोकमत यहाँ ज़्यादा है और जगहों से ज़्यादा। बेशक यादव ज़्यादा है, लेकिन 2.5 से 3 लाख और पाल बघेल की भी जाती है, और मान लीजिए जो बीजेपी को अपना वोट देती हैं, समर्थन देती हैं, तो इसी वजह से उन्हें यहाँ से उतारा जाता है, बघेल जी को। तो अगर मुझे उतार दे बीजेपी तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि मेरे जो हैं, मेरे समर्थक हों या और अन्य जातियां हों, वो प्रसन्न हो जाएंगी, हमारे पक्ष में वोट करेंगी, और मैं पूरी आश्वस्त हूँ इसलिए। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि जो राम गोपाल हैं उनके लड़के फिरोजाबाद से हैं, तो कहीं ना कहीं डर की स्थिति तो नहीं है आपके अंदर? ऐसा ना हो कि कहीं वो यादव हैं, वो उनका पूरा पकड़ भी है और यादवों का ये गढ़ भी कहा जाता है। जहाँ तक है फिरोजाबाद, कई एक ज़िले हैं फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, ईटा, ज़्यादातर यादवों का है। तो आपको क्या लगता है? जब मैं राजनीति में आई तो ये सोचकर नहीं आई मैं कि मुझे डरना है, और जो डरते हैं वो राजनीति करते नहीं हैं। तो मुझे कभी डर नहीं लगा कि यादव बाहुल क्षेत्र है। अगर हम बघेलों में से कोई निकल कर आना चाहता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, और मैं अपने जो जाति है उसका मैं सपोर्ट करती हूँ, वो मेरा सपोर्ट करते हैं। वो चाहते हैं कि कोई ऐसा निकले कि, और हमें जो ऐसे हम दलित बने हुए हैं, हम सिर्फ वोट बैंक के लिए थोड़ा ना है कि बस हमें वोट के लिए यूज किया जाए, यूज एंड थ्रो नहीं है हम। तो हमारी जाति यही बताना चाहती है, वी आर नॉट फॉर ओनली यूज एंड थ्रो।
हम भी कुछ हैं और हमारा ही दमखम है कि आप बार बार एसपी सिंह जी को खड़ा करते हैं यहाँ से, ठीक है। और मैं इन लोगों से नहीं डरने वाली और ना मैं डरती हूँ। मैं हमेशा धरातल पर रहकर काम करती हूँ, गाँवों में जाती हूँ, लोगों के बीच में जाती हूँ। मैंने हमेशा ऐसे ही काम किए हैं और जब तक हम जनता के बीच में नहीं जाएंगे मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरे लोगों में क्या परेशानियां फैली हुई हैं या वो सरकार को किस तरह से लेते हैं। अच्छा, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सपा है, सपा ने अक्षय यादव को टिकट दी है। बसपा है, बसपा भी कहीं ना कहीं मुस्लिम कैंडिडेट को यहाँ से टिकट देने जा रही है। तो क्या समीकरण रहेंगे फिरोजाबाद जिले के? मैं तो सर इतना समझती हूँ कि आप लोग पूरे ध्यान से देखें तो टूंडला हमारा गढ़ है। टूंडला में 1 लाख से अधिक, 90 से 1 लाख तक होंगे पाल बघेल, ठीक है। फिरोजाबाद में 25,000 से ऊपर होंगे, शिकोहाबाद में शायद 35,000 से ऊपर होंगे। बात करूं सिरसागंज की तो शायद 50,000 के लगभग होंगे। तो जो ये सब चीजें हम मिलाएंगे, जसराना भी है, जसराना में 60 से 70,000 तक होंगे। तो ये कोई कम वोटिंग नहीं है इस समाज की, ये कोई कम नहीं है लोग जो वोट करें। तो मैं बस मेरा तो इसीलिए थोड़ा मैं फूली आप समझ लो या मेरे लोग मेरे साथ हैं ये समझ लीजिए। और मैं हमेशा एश्योर रहती हूँ इस चीज़ के लिए कि जहाँ मैं होंगी सफलता वहाँ होगी ही होगी, क्योंकि मैं लोगों के बीच में रहती हूँ। अच्छा, देखा जाए कहीं ना कहीं जो 5 विधानसभा हैं फिरोजाबाद के अंदर, तो कहीं ना कहीं इस 3 पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है, 2 पे भाजपा का है। तो किस प्रकार से आप अपनी जीत सुनिश्चित करना चाह रही हैं? कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ भी कहना अभी डिसाइड नहीं हो सका, क्योंकि 3 पे सपा काबिज है और 2 पे भाजपा है। तो क्या होगा? मैं यही तो चाह रही हूँ कि शीर्ष नेतृत्व अपने कुछ समीकरण बदले। एक समीकरण उनका चलता है कि एक बघेल को अगर एक जगह दे दी जाए सीट तो दूसरी जगह नहीं दी जाती, लेकिन ये आकलन भी देखा जाए कि अगर वहाँ बघेल कम्युनिटी ज्यादा है और कोई निकल कर आ रहा है, आपकी सीट आपके लिए ला रहा है, तो उसे दी जाए ना सीट। अगर हम बात करें मैनपुरी की, जो हमारा पड़ोसी जिला है, वहाँ भी हमारे 2.5-3 लाख से ऊपर ही होंगे, क्योंकि मैं किशनी गई हूँ, किशनी में मैंने बहुत तैयारी की है। वहाँ बताया गया था जब मैं स्टार्टिंग में किशनी गई थी 22 में, तो 15,000 पाल बघेल कितने 15,000 मुझे ये बताया गया था। ठाकुर मानवेंद्र जी हैं MLC, उन्होंने ऐसा कहा, अरे इतने हैं। तो मैंने कहा ठीक है सर, हम आपको दिखाएंगे। और मैं 6 महीने वहाँ लगातार रही हूँ, गाँव में घूमी हूँ। और मैंने आज वहाँ आप जाकर देखिए भाजपा कार्यालय पर मैनपुरी, वहाँ 50 से 60 आपको लिखी हुई मिलेगी, नहीं तो 50 तो लिखी हुई मिलेगी कि हाँ इतनी है वहाँ हमारी आबादी। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है। अच्छा, देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो अभी वर्तमान में सांसद जी हैं भाजपा से ही हैं, जी जी। तो कहीं ना कहीं जो उनका स्टैंड है, उनका टिकट करने जा रहा है, लोगों का मानना ये है, और पार्टी नेतृत्व भी है कि उनको टिकट देने के लिए आनाकानी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भाजपा की छवि भी धूमिल की है उन्होंने फिरोजाबाद के अंदर। अगर आप सांसद यहाँ से उम्मीदवार बनती हैं और आप सांसद हो भी जाती हैं, तो आपका क्या पहला स्टैंड रहेगा और जनता को किस प्रकार से आप देखेंगे? देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है कि एक प्रत्याशी आता है उसे बनाया जाता है, और 5 साल उन्होंने बहुत अच्छे से व्यतीत किए हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या किया क्या नहीं ये जनता जानती होगी, सरकार ज़्यादा जानती होगी, तो हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर अब ऐसा तो है ही कि औरों को भी मिलना चाहिए, ये नहीं कि हम एक ही कैंडिडेट को सीट या टिकट देते रहेंगे, औरों को भी मिलना चाहिए और जातियों से भी लोग निकल के आने चाहिए। और अगर शीर्ष नेतृत्व मुझ पर विश्वास करता है, मेरी जाति पर विश्वास करता है, जो इतना बड़ा लोकमत है मेरा फिरोजाबाद में, उस पर विश्वास करता है कि मैं उन्हें जीत दिला पाऊंगी, क्योंकि मेरा बाहुल्य मेरे साथ है, मैं जानती हूँ इस चीज़ को, वो पीछे नहीं हटेगा। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं, अपनी सोच बदलते हैं, अपनी विचारधारा बदलते हैं, तो मैं उन्हें अश्योर करती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि मैं यहाँ से सीट निकाल कर ले जाऊँगी, 100% ले जाऊँगी यहाँ से निकाल कर। और मेरा हमेशा यही रहता है ध्येय कि मैं जनता के बीच में जाती हूँ, उनकी परेशानियाँ सुनती हूँ, उनके समाधान करती हूँ। ये हमारे साथ थी फिरोजाबाद जनपद से नीता धनकर जी। इन्होंने बताया किस प्रकार से ये कार्य करेंगे अगर सांसद यहाँ से होती हैं और भाजपा इनको एक बार मौका देती है। तो देखते रहिए BRJ News 24 के साथ। विनय प्रताप की ये खास रिपोर्ट।